तो वहीं कांग्रेस वॉर रूम में चुनावी तैयारियों पर अहम बैठकें आज है। विधानसभा चुनाव के लिए एआईसीसी के पर्यवेक्षकों की मीटिंग सुबह 11 बजे के करीब पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की भी बैठक है। राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ये बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इसके साथ ही सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री भी इसमें शामिल होंगे। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा इसमें बैठक में शामिल होंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद होंगे। इसके साथ ही सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन, अमृता धवन, वीरेंद्र सिंह राठौड़ भी शामिल होंगे। पर्यवेक्षक शशिकांत सेंथिल भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं और इसके अलावा लोकसभा पर्यवेक्षक बैठक में मौजूद रहेंगे। और बैठकों को लेकर ज्यादा जानकारी लेते हैं। सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। शशि, आज अहम बैठकें कांग्रेस की तरफ से होनी है वॉर रूम में। तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। खासतौर पर बात की जाए तो सीनियर पर्यवेक्षक यहां पर, ऑब्जर्वर यहां पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा केसी वेणुगोपाल भी आज बैठक लेने जा रहे हैं। कितनी दौर की बैठकें होने जा रही हैं और क्या कुछ अहम इन बैठकों में जिन पर चर्चा और मंथन होने वाले हैं? देखिए, तकरीबन दोपहर तक ये बैठकें चलेंगी। थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। हालांकि मधुसूदन मिस्त्री जो सीनियर ऑब्जर्वर हैं वो अभी आए हैं। कुछ पर्यवेक्षक जो लोकसभा वार लगाए गए थे वो पहले आ चुके हैं। तकरीबन 12 पर्यवेक्षक आ चुके हैं। कुछ और पर्यवेक्षक आएंगे। उसके बाद अभी पर्यवेक्षकों की मीटिंग होगी। थोड़ी देर में ये ऑब्जर्वर्स की मीटिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद 11 बजे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो कांग्रेस ने बनाई है उसकी मीटिंग शुरू होगी। आप देखिए कि नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। खास बात ये कि ये जो ऑब्जर्वर्स की भूमिका होगी इसके ऊपर मधुसूदन मिस्त्री सभी जो पर्यवेक्षक हैं उनको निर्देश देंगे और वो बताएंगे कि किस तरीके से उनको काम करना है। दरअसल चुनाव का सबसे बड़ा जिम्मा इन ऑब्जर्वर्स के ऊपर इस नाते होता है कि इनको सारा तालमेल देखना है। स्टार प्रचारकों के आने की, उनकी डिमांड की, पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ रही है, चुनाव में किस किस की क्या भूमिका है, किसका सहयोग है, किसका सहयोग नहीं है, और अगर सहयोग नहीं है तो उसको समझाने की, मनाने की कोशिश की जाती है। जो बागी खड़े होते हैं चुनाव में आमतौर पर उनको मनाने की कवायद भी इन ऑब्जर्वर्स के ज़िम्मे होती है, जो पीसीसी के टीम के साथ में, कोऑर्डिनेशन के साथ में काम देखते हैं। लेकिन टिकट को लेकर के किस किस का नाम कहाँ चलता है, किस तरीके से दावेदारियां हो रही हैं, इन सब चीज़ों को देखने का काम ऑब्जर्वर्स का है। और इसके साथ में जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग होगी वो भी महत्वपूर्ण होगी। जो एआईसीसी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, वो उस मीटिंग को लेंगे जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा भी मौजूद रहेंगे। साथ में जो आपने देखा कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी अपॉइंट हुई है उसके सभी सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आगामी चुनावों की रणनीति, मुद्दों को लेकर के, प्रारंभिक रूप से किन मुद्दों के ऊपर सरकार जा रही है, सरकार के कामकाज पे जो फोकस, गवर्नेंस के क्या मुद्दे हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बताएंगे कि किन किन मुद्दों को आगे बढ़ाना है। महंगाई राहत कैंप का जिक्र किस तरीके से करना है और सरकार की कौन सी प्रमुख योजनाएं जिनका सबसे ज़्यादा फायदा मिलने की उम्मीद कांग्रेस पार्टी को है, और उस लाइन के ऊपर ऑब्जर्वर्स और संगठन तालमेल करेंगे कि क्या क्या मुद्दे और विपक्ष को किस तरीके से घेरना है। इन सब बातों को आज की बैठक में शुरुआती तौर पर तय किया जाएगा और आगे समय समय पर बैठकें होती रहेंगी जिनमें इनकी कंप्लाइंस भी देखी जाएगी और नए मुद्दे अगर कोई आते तो उनको भी शामिल किया जाएगा। जी बिल्कुल शशि, नए मुद्दों को भी इसमें शामिल किया जाएगा और मुद्दे जो ऐड होते हैं। इसके साथ ही शशि, अगर बात की जाए प्रदेश प्रभारी की तो लगातार वॉर रूम में जो है हमने देखा कि पिछले काफ़ी दिनों से वो जो है वॉर रूम में पहुंच रहे हैं और उनसे तमाम जो दावेदार हैं वो भी मिल रहे हैं। अपनी दावेदारी चाहे खुद के लिए हो, अपने परिचितों के लिए वो जताते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में इन बैठकों में क्या जो ऑब्जर्वर्स हैं और जो दिग्गज है प्रदेश के कांग्रेस के, उनको लेकर भी, क्या नामों को लेकर भी चर्चा हो सकती है? क्या अभी से ही उनके जो मंथन है दावेदारों को लेकर वो भी क्या शुरू हो जाएगी कि रंधावा भी इस बैठक में जो है भूमिका निभाने जा रहे हैं? देखिए, नामों को लेकर चर्चा तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, इस बात पर सैद्धांतिक रूप से कोई सहमति बनने की संभावना है कि टिकट की पहली लिस्ट कब तक जारी कर दी जाए। दो बातें हैं। एक,
जो मंत्री हैं, जो मजबूत दावेदार हैं, जिनका चुनाव लड़ना तय ही है, क्या उनके नाम पहले जारी कर दिए जाएं? दूसरी संभावना ये है कि 57 सीटें ऐसी हैं जहां पर लंबे समय से कांग्रेस पार्टी नहीं जीत रही है पिछले 3 चुनाव से। क्या उन सीटों के ऊपर पहले प्रत्याशी तय कर दिए जाएं, जिससे उन प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने में, उनकी तैयारी करने में समय मिल सके? अब जो दूसरा बिंदु है उन 57 सीटों वाला, उस पर सवाल यह है कि अगर प्रत्याशी तय कर दिए जाते हैं दावेदारों में से, तो क्या उनके नाम घोषित किए जाएं या उनको केवल आंतरिक रूप से सूचना दी जाए कि आपका नाम तय है, आप तैयारी कीजिए? क्योंकि पार्टी को आशंका इस बात की भी रहती है कि अगर पहले नाम घोषित कर दिया तो जो दूसरे दावेदार होंगे, प्रतिस्पर्धी होंगे, वो बगावत कर सकते हैं, सामने वाली पार्टी से मिल सकते हैं, और अगर पार्टी से किसी विरोधी पार्टी से नहीं मिलते हैं तो खुद ही अंदर रह करके डैमेज कर सकते हैं। इन सब आशंकाओं को दूर करने के लिए पार्टी अलग अलग समय पर रणनीति बदलती रहती है, और ये रणनीति का बदलाव अलग अलग समय के अनुभवों से और अलग अलग चुनावों से कांग्रेस पार्टी को और दूसरी पार्टियों को मिलता है। तो इसमें ये सब समय के गर्भ में है। आज सैद्धांतिक रूप से इस पर कोई बातचीत हो सकती है, लेकिन अंतिम फैसला अभी नहीं होगा, क्योंकि अंतिम फैसला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत करने के बाद में होगा। जब संगठन महासचिव मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत करेंगे, उसके बाद ये तय होगा कि आखिर टिकट कब तक जारी होते हैं, टिकटों का पैटर्न क्या रहता है, और क्या केवल इशारा कर दिया जाए प्रत्याशियों को कि उनकी दावेदारी तय है। ये सब बातें तय होंगी। जी बिल्कुल। अच्छा शशि, बात की जाए क्योंकि ऑब्जर्वर्स जो हैं वो भी पहुंच रहे हैं, लोकसभा के पर्यवेक्षक जो हैं वो भी मीटिंग में शामिल होंगे, तो ऐसे में क्या इन पर्यवेक्षकों की जो है एक साथ बैठक होने जा रही है या 1 to 1 करके भी इनसे बातचीत होगी? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? अंकुर, सवाल दोहराएंगे एक बार, थोड़ा डिस्टरबेंस के कारण से सवाल सुन नहीं पाई। जी शशि, सवाल यह है कि तमाम जो लोकसभा के पर्यवेक्षक हैं वो बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या सभी पर्यवेक्षकों के साथ ये मीटिंग होगी या फिर 1 to 1 संवाद भी उनके साथ हो सकता है? देखिए, अभी ये कॉमन मीटिंग है, पर्यवेक्षकों की कॉमन मीटिंग होगी, 1 to 1 संवाद नहीं होगा। अगर कोई ऑब्जर्वर कुछ बात अकेले में कहना चाहेगा तो वो कह सकता है, लेकिन ये ओपन सेशन मीटिंग रखी गई है। जो 25 लोकसभा क्षेत्र के पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, उनके साथ में मुख्य पर्यवेक्षक, वरिष्ठ पर्यवेक्षक जो मधुसूदन मिस्त्री हैं, और जो सैंथिल हैं, वो शशिकांत सैंथिल, वो दोनों संवाद करेंगे। साथ में केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक में कुछ देर के लिए मौजूद रहेंगे। जी अंकुर। ठीक है शशि, बात की जाए यहाँ पर, क्योंकि देखिए लगातार कुछ दिनों से जैसा कि रंधावा से मुलाकातों का दौर चल रहा है दावेदारों का, जो नेता हैं उनका, तो ऐसे में कई जगहों से ये भी शिकायतें आ रही हैं कि उनके क्षेत्र से जो है वो स्थानीय लोगों को उतारने की बजाय जो है पैराशूट कैंडिडेट्स उतार दिए जाते हैं। तो ऐसे में जिन क्षेत्रों के जो नेता नाराज चल रहे हैं, जहाँ पर पैराशूट कैंडिडेट्स अभी तक उतरते थे, वहां से स्थानीय लोगों की डिमांड अब जो है की जा रही है। उनका ये कहना है कि कांग्रेस जो है वो ज्यादा मजबूती के साथ जीत कराएंगे अगर स्थानीय कैंडिडेट्स होते हैं। अब ऐसे में जो नाराज कैंडिडेट्स चल रही है, जो नाराज पॉलिटिशियंस चल रहे हैं क्षेत्र के लोग, उनको मनाने को लेकर किस तरीके से यहाँ पर रणनीति तैयार हो सकते हैं? देखिए, जो कैंडिडेट हैं उनको मनाने की कोशिश तो होगी ही, साथ में ये रामलाल जाट राजस्व मंत्री यहाँ पर पहुँच गए हैं। और आप ये देखिए कि जो नाराज प्रत्याशियों की आप बात कर रहे थे या बाहरी लोगों की आप बात कर रहे थे, तो बाहरी लोगों की स्थिति यही है कि रामलाल जाट आए, उनसे बातचीत करते हैं। रामलाल जी, हो रही है इस बैठक में, तो मीटिंग है, उसको किस तरह से देखते हैं, जो कि चुनाव के मद्देनजर मीटिंग है? नहीं, देखो, जब भी राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग होती तो अब कांग्रेस पर जो इलेक्शन नज़दीक आए हैं तो उसमें सारे उन मुद्दों पर चर्चा होगी जो स्टेट के हित में हुए, और कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो और किस तरह हम चुनाव में जनता के बीच में जाएं, उन तमाम मुद्दों पर जो चर्चा होगी उसी के संबंध में मीटिंग है। मधुसूदन मिस्त्री साहब, वेणुगोपाल साहब का स्वागत है, वो यहाँ पधारे हैं, और रंधावा जी और प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी आएंगे, तो सब लोग जुड़ेंगे इससे, तो कुछ चर्चा होगी, अच्छी फेट निकल के आएगी जिससे जनता का भला हो, राजस्थान का भला हो। 2030 का जो विजन है वो सही ढंग से एक हिंदुस्तान में एक नंबर पर राजस्थान उभर के आए, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा। सरकार की योजनाओं के आधार पर तो आप चुनाव जीतने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन जो विपक्ष जिस तरह से मजबूती करेगा, आक्रामकता लाएगा, उसका जवाब किस तरह से देंगे? देखो, विकास के नाम पर ही
लिए कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र बनाया और बजट घोषणाएं जो मुख्यमंत्री जी ने की है, पहली बार आप देखो कि लगभग 90% बजट घोषणाएं पूरी होने जा रही है। बाकी आज दिन तक हर पार्टी, चाहे हम भी कांग्रेस में पहले सत्ता में रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी रही है, 40% 37% से कभी बजट घोषणाएं पूरी नहीं हो पाई। पहली बार कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में इतनी बजट घोषणाएं पूरी कर रही। हमारा मैनिफेस्टो था वो 100% पूरा होने जा रहा है। एक बड़ा अचीवमेंट है, जनता इस चीज़ को समझेगी। भारतीय जनता पार्टी केवल भड़काने, उन मुद्दों पे ध्यान भटकाने, राजस्थान को पिछड़े राज्यों में ले जाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। केवल वोट लेकर सत्ता हथियाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती। राजस्थान का विकास, नया विजन देने का काम कांग्रेस पार्टी करती। कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। अच्छी फेट होने के बाद हम आपसे चर्चा करेंगे। चुनाव से पहले सरकार का नारा लग रहा है, सरकार की योजनाओं को लेकर अशोक गहलोत चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो बनेगा और हमारे जो विकास हुआ जो 4-5 साल में, अभी 4.5 साल में, वो मुद्दे तो अहम है ही है। उन्हीं मुद्दों पे और कांग्रेस भाई भतीजावाद या जो जिस तरह की धार्मिक भावनाएं घटना घटवा कर उन चीज़ों पर नहीं, सामाजिक समरसता बना के प्रेम भावना पर लड़ना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल जिस तरह से रामलाल जाट ने बताया कि अंकुर, आपने सुना रामलाल जाट कह रहे थे कि किस तरीके से मुद्दों पर बातचीत होगी और जो चुनाव है वो विकास के मुद्दे पर घोषणा पत्र किए, जो वादे किए 90% के तकरीबन, उन मुद्दों के ऊपर ही लड़ा जाएगा और विपक्ष को भी घेरने के लिए व्यापक तौर पर रणनीति बनाई